ये दूध है जो नॉर्मल दूध है, इसमें हम यूरिया मिलाएंगे और उसके बाद हम आपको टेस्ट कर कर दिखाएंगे कि यूरिया उसमें कैसे डिटेक्ट करता है। ये यूरिया है जिसको हम उस दूध में मिलाएंगे। अब ये इंडिकेटर सॉल्यूशन है जिसको हमने डेवलप किया है। ये एक फिल्टर पेपर है जिसको इसके ऊपर अब ये हमारे पास दो शीशी हैं। इसमें एक में नकली दूध है जिसमें यूरिया मिला हुआ, एक असली दूध है। अब हम इसको इस बूंद के ऊपर डालेंगे मिल्क को टेस्ट करने के लिए, और उसमें से ये पता लगेगा कि कौन से दूध में यूरिया मिला हुआ है, कौन से दूध में यूरिया मिला नहीं। ये एक दूध सैंपल का डाल दिया हमने, दूसरा सैंपल। अब आप इसमें देख सकते हैं जैसे कि दो सैंपल थे, एक नॉर्मल सैंपल था, एक ऐसा दूध था जिसमें यूरिया मिला हुआ था। इस सैंपल के चारों तरफ ये पीले रंग का छल्ला बनना शुरू हो गया है। इस सैंपल के चारों तरफ कोई भी कलर डेवलप नहीं हुआ है। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि इस टेस्ट का प्रिंसिपल यही है कि जो इंडिकेटर सॉल्यूशन है दैट वो यूरिया के साथ रिएक्शन दे करके पीले रंग का एंड प्रोडक्ट बनाता है, जो कि हमें फ़िल्टर पेपर के ऊपर दिख जाता है। ये हमने इसमें जो दूध डाला था उसमें पीले रंग का छल्ला बन गया है और दूसरे मिल्क सैंपल में कोई कलर डेवलप नहीं हुआ है। इसका मतलब ये सैंपल जो है दूध का, इसमें यूरिया मिक्स किया हुआ है, इस दूध के सैंपल में यूरिया नहीं डाला हुआ। इस चीज़ को हमने एक किट के रूप में डेवलप कर दिया है। जैसे ये किट है, इसमें हमने सभी चीज़ें अवेलेबल करवा दी हैं। जो लैब में हम इस बड़े फ़िल्टर पेपर को यूज़ कर रहे थे, इसमें हमने फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप्स प्रोवाइड कर दी हैं। 30 स्ट्रिप्स हैं। ये ड्रॉपर है, मिल्क सैंपल जो टेस्ट करना है हमने। ये रिंग है जिसके ऊपर आपको ये फ़िल्टर पेपर की स्ट्रिप रखनी है। ये फोर्सेप है जो कि इस फ़िल्टर पेपर को उठा करके इस रिंग के ऊपर रखने के लिए, और ये सॉल्यूशन है जो कि इस किट में अवेलेबल करवा दिया है। उसके बाद ये कोई भी आम आदमी, कोई भी गृहिणी अपने घर पर इस टेस्ट को आराम से कर सकती है, या बड़ी डेयरीज वाले जो फील्ड में सैंपल अपना दूध कलेक्ट करते हैं वहीं रोड साइड पर मिल्क को टेस्ट कर सकते हैं कि उस दूध में यूरिया मिक्स तो नहीं किया हुआ। अगर उसमें दूध में यूरिया मिक्स किया तो उस दूध को डिस्कार्ड कर सकते हैं। ये यूज़ एंड थ्रो वाले फ़िल्टर पेपर हैं। एक सैंपल के लिए एक फ़िल्टर पेपर यूज़ होता है एंड हम इसको यूज़ कर करके फेंक सकते हैं। This is the milk sample, normal milk sample. If we say that we have to make use of our kit for detection of urea, I am adding some urea in this particular milk sample. This is urea, normally जो farmers which are being used by the farmers or in the laboratory. We are adding this urea into this milk sample. Now this is mixing of urea in that particular milk sample. This is the bottle wherein we can put our milk sample. Okay. This is another bottle containing milk, normal milk. We will be testing these two milk samples present in different bottles by our test. Okay.
Now first we take one petri dish, take one filter paper, we put filter paper on the petri dish. This is an indicator solution developed by us. We will be putting it on the filter paper. You see, one drop each. Because we have two samples, we will be testing one milk sample adulterated with urea, another is normal milk sample. Now we will be putting this milk sample on the drops we have put on the filter paper. This is one milk sample, this is another milk sample. One of the milk sample contains urea. Now this indicator solution will be reacting with the urea present in the milk sample and giving a colored end product which can be visualized on the filter paper. Now you can see very well there is development of yellow color around the milk drop. That milk contain urea. This is the milk sample wherein there is no development of any color around the milk drop, means this milk sample does not contain any urea in it. So you see, within seconds, within fraction of seconds, you have got the result in the form of a yellow ring on the filter paper, which indicates that that particular milk sample contains urea. Okay. We have converted this test into a form of kit. Now we have prepared a kit which can be used for 30 samples. We have provided filter paper in the form of strips, 30 strips. We have provided ring in place of petri dish we have used. This is dropper which can be used for taking milk sample from the field or in the house. This is the forceps which can be used for taking out the filter paper and keeping it on the ring, and this is the solution which is provided along with the kit. This is the complete kit which can be used for detection of urea. If any entrepreneur wants to make use of other tests, he can also add tests for detergent, soda, starch in this particular kit, and he can sell in a mixed form of it. This is very handy, can be used by a layman or housewife in the home, and also by the big dairies which are collecting large amount of milk sample from different places, and this test can be performed on the roadside itself. This test of urea can detect 0.2% and above urea. Normally 0.9 to 1% of urea is being used for manufacture of synthetic milk, and even if the synthetic milk diluted to 5 times, that can also be detected by this particular indicator solution.